अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेसन नंबर 24 जेंडर इमोशन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर एंड एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन इज़ द बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इमोशन ऑफ एंगर। आपको एक इंसान किसी भी चीज़ पे, किसी इंसान पे एंगर होता है, गुस्सा आता है, तो आप उसको फिर एग्रेशन के थ्रू इजहार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर एंग्री है तो वो एग्रेसिव भी होगा। सम टाइम कोई इंसान एंग्री होता है लेकिन वो एग्रेसिव नहीं होता, तो ये लाजमी नहीं होता। मैन यूज़ मोर फिजिकल एग्रेशन, वुमेन सोशल रिलेशनल एंड एग्रेशन। ये मैन जो होते हैं वो मेल हज़ार जो हैं वो फीमेल फिजिकल एग्रेशन ज़्यादा शो करते हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं वो किसी और तरह से अपने एग्रेशन का इजहार करती हैं। उनको खुल के इजहार करवाना शुरू से ही उनको सिखाया नहीं जाता। फीमेल बहुत ज़्यादा इजहार जो है अपने आंसुओं के थ्रू करती हैं, जबकि मर्द ऐसा नहीं करते। इसमें कोई बायोलॉजिकल फ़र्क नहीं होता, बल्कि बचपन से ही उनकी तरबियत की कमी की वजह से ऐसा करते हैं। जैसे वालिदैन बिहेव करते हैं, बच्चे भी वैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ जो है वो किसी चीज़ से, स्नेक वगैरह से, कॉकरोच से डरती है, तो बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं और वैसा ही बिहेवियर सीख लेते हैं। बच्चियाँ अमूमन माँ वाला बिहेवियर सीखती हैं और बेटे बाप वाला बिहेवियर जो है वो सीख लेते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशन का इजहार मीडिया से भी सीखते हैं। जैसे लड़कियों से पोलाइटली बिहेव किया जाता है, जबकि लड़कों से हार्शली बिहेव किया जाता है, और ये कहा जाता है कि बड़े होकर लड़कियां जो हैं वो पोलाइट बनेंगी, जबकि लड़के जो हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं। हो नहीं जाते बल्कि उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफिलिएशन, लव एंड जेलसी। People, both men and women, do feel need for affiliation, do fall in love, like to be loved। यानी हर इंसान की, मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके अंदर ये नीड होती है कि वो किसी के साथ लव करे और किसी के साथ उसकी एफिलिएशन हो। और ये सारी चीज़ें अगर वो उस तरह से नहीं होती तो एक जेलसी का आंसर भी पाया जाता है। वन एस्पेक्ट ऑफ द लव इज़ जेलसी। यानी जेलसी इस चीज़ की होती है कि अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर है या आपका कोई पार्टनर है जिसको आप लाइक करते हो, कोई और उसके साथ शेयरिंग कर लेता है, तो आप उसके साथ फिर आप जेलसी फील करते हो। Trust involves three separate ways in which a person views his or her partner, like predictability, dependability and faith। इन तीन चीज़ों पे ट्रस्ट जो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। प्रिडिक्टेबिलिटी ये है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, यानी वन लाइक टू एबल टू असेस एंड एस्टिमेट व्हाट द अदर पर्सन विल बिहेव लाइक। पार्टनर शुड बी प्रिडिक्टेबल, यानी पार्टनर मेरे कहने से पहले ही मुझे समझ जाए, ठीक है। और वो जो है, और पीपल वांट देयर पार्टनर टू बी समवन हु कैन डिपेंड अपॉन यू, यानी वो ये चाहता है कि दूसरे पे डिपेंड करें और दूसरा मुझ पे डिपेंड करे। यानी एक पार्टनरशिप में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि यानी एक तो अपने इमोशन का इजहार करें और दूसरा वो डिपेंडिंग भी हो। यानी ड्यूरिंग रिलेशनशिप पीपल फ्रॉम आइडियाज एंड अजम्पशंस अबाउट पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ देयर पार्टनर और फ्रॉम अजम्पशन दे डेवलप ऑफ फीलिंग ऑफ हाउ डिपेंडेबल दे अदर पर्सन, यानी वो उसको अपनी फीलिंग का इजहार करते हुए ये बताएगा किस कदर मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ। द लास्ट इज़ फेथ है। फेथ इज़ अनदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप marked by the attachment. When people have faith, they are hopeful for the positive consequences। रिलेशनशिप में एक अहम फैक्टर होता है, वो होता है पार्टनर जेलसी। यानी पार्टनर कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई और इससे ज़्यादा अहम हो जाए या कोई और जो है वो इसको ज़्यादा एहसास करने लगे। ये सारी चीज़ें जो है ये पार्टनरशिप में बर्दाश्त नहीं की जाती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।